जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे पंच बिक्कू की कहानी और इसके साथ सुने जाने वाली अन्य कहानियाँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से इन कहानियों का आनंद लेते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटे की बहू थी। साहूकार की पुत्रवधू बहुत ही संस्कारी और पूजा पाठ किया करती थी। कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान हो जाता कि मैं इतनी जल्दी स्नान के लिए उठता हूँ, लेकिन मुझसे भी पहले कोई उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी। उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा, जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह तो स्त्री पता नहीं कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, विषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा और मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली कि सुआ सुआ, सुबह तेरे पग घोलूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा कि सुआ सुआ, वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आबा किसी बिजली, होली किसी छल, केला किसी कामिनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से पूछा कि उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज मैं रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। तो रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बात बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके वहां से चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल दो। अब भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह तो आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने पति वर्ता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, यह उस राजकुमार की बहू को धर्म की बहन बनाए, रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है।
अब राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली से पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। अब राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचबिकु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक स्नान की कहानी। एक समय की बात है, 4 चिड़ियाँ एक साथ एक पेड़ पर रहती थी। वह एक दूसरे की पक्की सहेलियाँ थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़ी ने 2 औरतों को बातें करते सुना। वह औरतें कार्तिक महीने के व्रत फल नियम की चर्चा कर रही थी। जब चिड़ी ने सुना तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। वह अपनी सहेलियों के पास जाकर ये सब बातें कही और कहा कि हम भी कार्तिक स्नान किया करेंगे। अब चारों चिड़िया कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी और गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही उनका पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन चिड़ियों ने सोचा कि आज तो खिचड़ी बनाएं। अब खिचड़ी बनाने के लिए घी, चावल, दाल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गई। पहले एक चिड़ी नहा कर आई और उसे तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। अब दूसरी चिड़ी आई और नहाने के बाद उसे भी भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और वह सो गई। अब ऐसे करके तीसरी चिड़ी आई, उसे भी भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खा ली और वह सो गई। जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़िया सो रही है। उसे लगा कि खिचड़ी खाकर सो गई है। अब उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वह भी सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वह चारों चिड़ियाएं मर गई। अब अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर की राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हो गई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथिनी बनी। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई तो वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। अब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मुझे हथिनी भी चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथिनी को लेकर आओ। अब राजा के नौकर राजा के आदेश अनुसार हथिनी को लाने गए। अब हथिनी उठी ही नहीं। जब राजकुमारी खुद उसके पास गई, उसके कान में पिछले जन्म की बातें कही, जिसे सुनकर हथिनी तुरंत उठ गई। राजकुमार ये सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथिनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथिनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने राजकुमार का कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाया करेंगे, खूब दान पुण्य करेंगे। अब राजकुमारी और राजकुमार ने मिलकर कार्तिक स्नान किया और दान पुण्य किया और उनका घर धन धान्य से भर गया। जैसे राजकुमार राजकुमारी को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर के धन के भंडार भरे। आइए अब सुनते हैं तारा भोज की राजा की बेटी की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था, उसके एक बेटी थी। राजा हर साल कार्तिक माह का व्रत और स्नान आदि किया करता था। एक समय राजा की बेटी ने कहा कि पिताजी, इस बार कार्तिक स्नान में हम तारा भोज का व्रत करेंगे। राजा बोला, ठीक है। अब राजा की बेटी ने पूरे श्रद्धा भाव से तारा भोज का व्रत किया। जब कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने तारा भोजन किया है, इसीलिए अब मैं 9 लाख चांदी के तारों का दान करूंगी। राजा ने कहा, ठीक है। उसने उसी समय सुनार को बुलाया
और कहा, राजकुमारी ने कार्तिक माह में तारा भोजन किया है, अब तुम उसके लिए 9 लाख तारे बनाकर दो, जिसका वो दान करेगी। सुनार ने राजा को हाँ तो कर दी, लेकिन घर आकर सोच में पड़ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों हो? तब वह सुनार बोला, राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है, इतनी जल्दी में तारे बनाकर कैसे दूंगा? मुझे तो तारे बनाने भी नहीं आते। अब सुनार की पत्नी ने कहा, इसमें सोचने की कोई बात नहीं, गोल चांदी का पतरा बनाकर उसमें से छोटे छोटे गोल टुकड़े काट देना, तारे बन जाएंगे। अब राजा को दे आना। सुनार ने ऐसा ही किया, उसने पतरे से तारे काट कर राजा को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान किया। ऐसा होते देख भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान हरि ने अपने दूतों से कहा कि जाओ और जाकर देखो कौन धर्मात्मा मेरे नाम पर टिका हुआ है। दूतों ने पृथ्वी पर आकर देखा तो राजकुमारी चांदी के तारे दान कर रही थी। यही देखकर वो ठाकुर जी को जाकर बोले कि प्रभु, राजा की लड़की नेम धर्म से तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे मेरे विमान पर बैठाकर बैकुंठ लोक में ले आओ। भगवान के दूत राजकुमारी को लेने पहुंचे और बोले, भगवान हरि ने तुम्हें बैकुंठ में बुलाया है। राजकुमारी बोली, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, जिसने मेरी सहायता की है सबको साथ लेकर ही जाऊंगी। अब दूत एक बड़ा सा विमान लेकर आए और सबको लेकर चले गए। अब रास्ते में उस लड़की के मन में अभिमान हो गया कि मैंने तारा भोजन करने से सबको बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो रही है। ऐसा अभिमान देख दूतों ने उसे विमान से नीचे उतार दिया और कहा, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसीलिए अब तुम यहीं पर रहो। और वह दूत बाकी सबको लेकर श्री हरि के धाम पहुंच गए। भगवान ने पूछा, इनमें से तारा भोज करने वाला कौन है? तो वह दूतों ने कहा कि प्रभु, उसमें अभिमान का भाव आ गया था, इसीलिए हम उसे पृथ्वी लोक पर छोड़ आए हैं। जिन्होंने कार्तिक व्रत में उसकी सहायता की थी, उन्हें हम लेकर आ गए। राजकुमारी ने भगवान श्री हरि से क्षमा याचना करी और भगवान ने कहा, अभिमान के कारण तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल निष्फल हो गया। अब तुम फिर से श्रद्धापूर्वक तारा भोजन करो, कार्तिक स्नान करो, तब तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। अब अगले वर्ष उसने फिर से श्रद्धापूर्वक कार्तिक स्नान में तारा भोजन व्रत किया और भगवान के दूत आए और उसे लेकर बैकुंठ लोक को चले गए। श्री हरि विष्णु भगवान जैसे राजा की लड़की के साथ पहले किया, वैसा भगवान किसी के साथ ना करना। जैसे बाद में उस पर कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक माह में नवग्रह की कहानी। किसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। अब रास्ते में एक सांप बैठा जो भाई को डसने को तैयार था। भाई ने सांप से विनती की, तो मुझे मत डस, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का एक इकलौता भाई हूँ। सांप नहीं माना। उसने कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, मैं तो तुझे डसूंगा। भाई बोला कि ठीक है, मुझे डस लेना तो डस लेना, लेकिन मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो। सांप फिर बोला कि क्या पता तू इस रास्ते आए ही ना, इसलिए मैं तुझ पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तो अब भी डसने दो। भाई ने सांप से कहा कि ठीक है, मुझ पर विश्वास नहीं तो तू मेरे साथ मेरे थैले में बैठ जा। उसने सांप को अपने थैले में रखा, ऊपर से उस पर फूल पत्ते रख दिए। भाई बहन के घर पहुंचा तो उस समय बहन नवग्रह की कहानी कह रही थी। बहन ने कहा कि भाई तू पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी कहेंगे, फिर दोनों बात करेंगे। बहन ने कहानी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की सहेलियों की, सबके 9 ग्रह साथ हो जाए। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भांवरे सब आग में जल जाए। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन ने अब भाई की सुध ली और कहा कि भाई इस थैले में क्या लाया है? भाई बोला, बहन कुछ नहीं लाया हूँ। लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया। जब खोलकर देखा तो उसमें रखे बेल पत्ते, फूल, केले, संतरे में बदल गए। जो सांप रखा था वह हार में बदल गया। केले संतरे उसने बच्चों को दिए और हार स्वयं पहन लिया।
हार पहन के घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर ये इतना महंगा हार कहाँ से आया। बहन बोली कि भाई हाँ मैं तो गरीब थी और ये हार तो तू ही मेरे लिए लाया है, तू अपने थैले में रख कर लाया था। भाई को आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया था। फिर उसने कहा कि मेरे थैले में तो एक सांप था और तेरी कहानी कहने से यह सांप हार में बदल गया। भाई बोला ये तेरे भाग्य का है, इसे तू ही रख। बहन ने भाई से कहा तेरी 9 ग्रह की दशा चल रही थी, तू घर जाकर भाभी से कहना, वह भी 9 ग्रह की कहानी कहेगी। भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से उसने कहा कि मेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे। अब भाई पत्नी से बोला तू कहे मैं सुनूंगा और मैं कहूँ तू सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटा भर पानी ला। और उसकी पत्नी एक लोटे में चावल व चीनी के दाने डालकर ले आई। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू बावरे सब आग में जल जाए। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वार को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन की, भाई की उतारी, ऐसे सभी की उतारना। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आइए सुनते हैं कार्तिक मास के अंतिम दिनों में सुनी जाने वाली कार्तिक मास स्नान की कहानियाँ। सबसे पहले हम सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। वे लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे गणेश जी भगवान के बड़े भक्त थे। वो जरूरतमंदों की सहायता भी किया करते और उनका बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। पूरा परिवार उन्हें बहुत प्यार किया करता था, परंतु सब कानाफूसी किया करते कि सेठानी की कोई संतान नहीं है और वे बांझ है। वे दोनों बहुत ही दुखी रहते। एक समय की बात है, सेठ और सेठानी गणेश जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करके जब वह मंदिर से बाहर आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर 4-5 साल का बच्चा बैठा रो रहा था। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि शायद बच्चे के माता पिता आसपास होंगे, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था। वो उस बच्चे को पुजारी जी के पास ले गए और बोले कि पुजारी जी, ये बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उसकी बात सुनकर पुजारी जी बोले, आप इस बच्चे को अपने साथ ले जाएं। यदि कोई इस बच्चे को ढूंढते हुए आएगा तो हम उसे आपके घर भेज देंगे। अब सेठ और सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर ले गए। जब कोई भी कई दिनों तक लेने नहीं आया तो सरपंच से कहकर सबकी सलाह से गोद ले लिया और सेठानी ने उस बच्चे का नाम गणेशा रख दिया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी गांव में आए और मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठ गए और गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी वहां आ गए और अनजान पति पत्नी को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देख उनसे कहने लगे, क्यों भाई, क्या बात है? आप यहाँ कैसे और क्यों बैठे हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी बोले, क्या आपका बच्चा गुम हो गया है? तुरंत ही ठग पति पत्नी ने कहा कि हाँ, हमारा ही बच्चा खो गया है। पुजारी जी ने पूछा कि वह कितने समय पहले की बात है। वे दोनों अनजाने में ही बोल पड़े, यही कोई 4-5 साल पहले की बात है। पुजारी जी बोले कि आप उदास न हो, आपका बच्चा इसी गांव में है, एक अच्छे सेठ के यहाँ पल रहा है। पुजारी जी दोनों को सेठ के घर ले गए। जब सेठ जी को पता चला कि गणेश जी के असली माता पिता आ गए हैं तो वह बहुत ही दुखी हो गए। सेठानी भी बहुत रोने लगी। आज तो बहुत रात हो गई है, आज रात आप यहीं ठहर जाएं और कल सुबह आप गणेश को ले जाएं। अब पति पत्नी तो चाहते यही थे, वो बच्चे को नहीं बल्कि सेठ को ठगने आए थे। सेठ जी ने उन्हें अनुमति दे दी और वे वहीं ठहर गए। वो दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। उधर सेठ और सेठानी को नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों सेठ और सेठानी बहुत ही दुखी थे
और उधर दोनों ठग कमरे की एक एक करके हर कमरे की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। आवाज़ सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई तो उसने उन दोनों को कमरे में देखा तो कमरा बाहर से बंद कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि चोर चोर, घर में चोर घुसे हैं। सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। जब सेठ जी ने कमरा खोलकर देखा तो वही पति पत्नी चोरी करते हुए पकड़े गए। वो बोले, ये दोनों तो चोर हैं, हम गणेशा इन्हें नहीं दे सकते। उधर उन ठग पति पत्नी अपनी योजना विफल होती दिखाई दे रही थी। अब वो ठग पति पत्नी जिद पर अड़ गए, ये बच्चा तो हमारा है, हम इसे लेकर ही जाएंगे। तब गांव के सरपंच ने फैसला किया कि सूर्य देव के सामने सेठानी उस औरत को खड़ा कर देंगे और दोनों के सामने गणेशा को भी खड़ा कर देंगे। जिसकी भी आंचल से दूध की धार बच्चे के मुंह में जाएगी, बच्चा उसी का बन जाएगा। तब गणेश जी जिनकी कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में आ गई और सभी लोगों ने गणेश की जय जयकार करी। बोलो गणेश महाराज की जय हो।